युग संघर्ष न्यूज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने काशी आगमन के बाद सर्वप्रथम बाबा काल भैरव दरबार में मत्था टेका। उसके बाद बैटरी रिक्शा पर सवार होकर बनारस की तंग गलियों में स्थित धनधनेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर संघ के लोगों के साथ मुलाकात की और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आपको बताते चले, सन 1931 में काशी में लगातार हो रहे दंगों से त्रस्त हिंदू समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय हो रही थी। उस समय काशी में रतन फाटक मोहल्ले के अमृत भवन में निवास कर रहे ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध वैद्य त्र्यंबक शास्त्री वैद्य के यहाँ अपनी चिकित्सा करवा रहे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जो परम पूज्य आर्य सर संघ चालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडग्रेवर के घनिष्ठ मित्र थे और हिंदुओं को संगठित करने की संघ के कार्य पद्धति से बहुत प्रभावित थे। काशी में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से मुक्ति के लिए एवं हिंदू समाज के संगठन के लिए संघ की शाखा प्रारंभ करने के लिए पूज्य ने डॉक्टर साहब को टेलीग्राम भेजा। पूज्य डॉक्टर जी को नागपुर में टेलीग्राम प्राप्त हुआ और उन्होंने काशी की ओर प्रस्थान किया। काशी आने के उपरांत उन्होंने गणेश दामोदर सावरकर से भेंट की और काशी के स्थानीय व्यक्तियों को एकत्र कर अमृत भवन में एक बैठक की। बैठक में उपस्थित भाऊराव दामले ने समीप में स्थित धनधानेश्वर मंदिर के प्रांगण के बगीचे में शाखा प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया और वर्तमान में परिसर में स्वामी नरहरि जनार्दन शास्त्री खूटे एवं भक्त वत्सल जनार्दन खूटे की पूज्य दादी जी कृष्णाबाई खूटे एवं जनार्दन वासुदेव खूटे के शाखा प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त कर व्यक्ति निर्माण एवं हिंदू को संगठित करने के उद्देश्य से 13 मार्च 1931 को काशी में संघ की सायकालीन शाखा प्रारंभ की, जिसका नाम धनाधनेश्वर मंदिर के नाम पर धनानेश्वर शाखा हुई। शाखा प्रारंभ करने से पूर्व डॉक्टर साहब एवं गणेश दामोदर सावरकर ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ अमृत भवन में एक प्रभावशाली बैठक की। बैठक के प्रमुख सूत्रधार भाऊराव दामले थे। धनधानेश्वर मंदिर में स्थान उपलब्ध कराने में दामले जी की प्रमुख भूमिका थी एवं बाद में उन्होंने काशी महानगर में संघ के प्रथम संघ चालक के दायित्व का भी उन्होंने भली प्रकार से निर्वहन भी किया। कुछ ही दिनों में शाखाओं का विस्तार भी प्रारंभ हो गया और पास ही में दुर्गा शाखा के नाम से एक नई शाखा प्रारंभ हो गई। धनधानेश्वर शाखा प्रारंभ करने के उपरांत डॉक्टर साहब काशी में लगभग 20 दिनों तक रुके थे। उस समय डॉक्टर साहब काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी गए, जिसके संस्थापक महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी डॉक्टर साहब के अच्छे मित्र थे तथा हिंदू समाज को संगठित करने की संघ की पद्धति से बहुत प्रभावित थे। माननीय भैया जी दाढ़ी द्वारा विश्वविद्यालय में संघ की शाखा का कार्य सन 1921 में भी प्रारंभ हो गया था। उसी क्रम में डॉक्टर साहब ने 26 मार्च 1931 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में एक और संघ की शाखा दूसरे नाम से प्रारंभ की। उस समय पूज्य मालवीय जी ने संघ को कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय में कार्यकाल हेतु एक भवन का प्रस्ताव भी किया, जिसे पूज्य डॉक्टर साहब ने विनम्रता पूर्वक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उत्तर दिया कि संघ का उद्देश्य व्यक्ति संग्रह है, संपत्ति संग्रह कदापि नहीं। डॉक्टर साहब ने 1937 में पुनः काशी का प्रवास किया और पूज्य मालवीय जी के आग्रह पर जामखंडी स्टेट द्वारा पूज्य मालवीय जी को दान में दिए गए भवन गोविंद जी नायक गली में निवास किया तथा काशी के विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट की एवं शाखाओं पर प्रवास किया। विशेष बात यह है कि उस प्रवास के दौरान डॉक्टर साहब ने गंगा जी को तैरकर आर पार किया था। काशी में पंचगंगा घाट पर गंगा जी का घाट लगभग 750 मीटर चौड़ा है। इसे तैरकर आर पार करना अच्छे तैराक के लिए भी मुश्किल कार्य है। इस बात का उल्लेख गणेश दामोदर सावरकर ने अपनी जीवनी में भी किया है। उस प्रवास के दौरान डॉक्टर साहब ने समक्ष महामाना मालवीय जी ने पुनः संघ भवन का प्रस्ताव किया, जिसे डॉक्टर साहब ने स्वीकार कर लिया और 1938 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में विधि संकाय के समीप संघ भवन बनकर तैयार हो गया। सन 1931 से सन 1962 तक संघ की शाखा धनधानेश्वर मंदिर में लगती रही। कालांतर में धनधानेश्वर मंदिर में शाखा लगाने के लिए संघ स्थान छोटा पड़ने लगा। तब धनधानेश्वर शाखा धनधानेश्वर मंदिर में ब्रह्मा घाट स्थित घाट पर गंगा जी के तट पर एवं गंगा जी में बाढ़ आने पर बिंदु माधव मंदिर के पास के मैदान में लगने लगी। मेरा नाम भक्त वत्सल जनार्दन शास्त्री खुंटे। आज हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का पदार्पण खुंटे प्रसाद मेरे निवास स्थान पर आया हुआ। ये बड़ा गर्व की बात थी हम लोग के लिए।
क्या किया यहाँ पे? यहाँ कहा आके- जाता है कि ये पहली उनकी शाखा थी। हाँ, क्या किया था? नागपुर के बाद ये पहली शाखा है। यहाँ शाखा लगती थी पहले, धन्नानेश्वर महादेव का मंदिर है आगे, वहाँ इसी प्रांगण में आगे, तो उस महादेव जी के नाम से धन्नानेश्वर सायं शाखा केशव बलिराम हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया था यहाँ से। तो ये बड़े गर्व की बात है। 13 मार्च 1921 को है। कितने वर्ष हो गए ये शाखा को, जो यहाँ पे शाखा लगती थी? 1931 को हुई थी, उसके बाद अब तो वो दुर्गा घाट पे, ब्रह्मा घाट में लगती है। कई जगह लगी, बिंदु माधव में लगी, फिर खन्नीस के वाड़े में लगी, और वर्तमान में वो वहाँ ब्रह्मा घाट पर प्रतिदिन लगती है। आरएसएस के प्रमुख हैं, आप यहाँ पर आए, कितना समय बिताया यहाँ पर उन्होंने, और किस तरह विधिवत पूजा पाठ किया? वो बाबा धन्नानेश्वर का उन्होंने पूजन किया, हम ही लोग ने कराया, हम मंदिर के महंत भी हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो आरएसएस वालों का जो कार्यक्रम चलता है प्रार्थना वगैरह, उसमें उन्होंने भाग लिया, देखा, वो प्रार्थना में खड़े भी थे। उसके बाद उन्होंने अपना उद्बोधन किया, आशीर्वाद बच्चों को दिया। और कुछ बात हुई यहाँ की चीज़ों को लेकर? तो यहाँ की चीज़ों को लेकर बस यही कि बस इसी तरह शाखा आगे बढ़ती रहे, हिंदुत्व का झंडा गड़ा रहे। मैं मोहनलाल बर्नवाल, ये अपना जो क्षेत्र है संघ दृष्टि से भारतेंदु नगर है, और मैं इसका संघ चालक हूँ। आरएसएस प्रमुख आए थे यहाँ पर, क्या चीज़ें हुई, क्या बातें हुई? हमारे माननीय सर संघ चालक जी आए थे। ये बनारस में या देश में नागपुर के बाद दूसरी शाखा है ये स्थान, और बनारस में पहली शाखा है। इस तरीके से यहाँ पर 1921 में शाखा लगी थी, और आज हमारे परम पूज्य सर संघ चालक जी का आगमन हुआ है, इसलिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। उन्होंने दर्शन पूजन भी किया यहाँ मंदिर में, और उसके बाद सभी को संबोधित भी किया। हम लोगों में अपार हर्ष भरा हुआ है, उत्साह से हम लोग एकदम प्रफुल्लित हैं। संस्था के लिए उन्होंने कुछ अपने उद्बोधन में कुछ कहा? संस्था के लिए उन्होंने कहा कि उस समय भी लोग पूछते थे कि ये जो 5 लोग शाखा शुरू किए हैं, इससे क्या होगा। आज दिखाई पड़ता है कि उन 5 लोगों की शुरू शाखा से क्या हुआ, और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, जब आप लोग और कुछ दिन बाद देखेंगे तो और बहुत कुछ हो गया रहेगा। यही उन्होंने बस अपने 60 शब्दों में कहा।